जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुदाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया जो है आर्द्रता, तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से नापते हैं, तापमान को थर्मामीटर से नापते हैं, तो ऊंचाई को एल्टीमीटर से नापते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, या भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो सेस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। आपसे पूछा है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री रविशंकर, श्री रविशंकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1981 में हुई थी। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक और प्रमुख प्रचारक श्री रविशंकर हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तनाव मुक्त ध्यान, योग और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। संगठन के कार्यक्रम विश्व भर में श्वसन तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ। आपसे पूछा है कि भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क कोलकाता में शुरू हुआ था। यह सेवा 24 अक्टूबर 1984 को एस्प्लेनेड से भवानीपुर अब नेताजी भवन स्टेशन के बीच शुरू हुई थी। इसे कोलकाता मेट्रो कहा जाता है और यह भारत का प्रथम भूमिगत रेलवे सिस्टम भी है। कोलकाता में शुरुआत कब हुई, तो कोलकाता में शुरुआत 1984। एक पूछ सकता है दिल्ली में शुरुआत कब हुई मेट्रो की, तो दिल्ली में जो मेट्रो की शुरुआत हुई वह 2002 से हुई। बेंगलुरु में कब हुई, तो बेंगलुरु में 2011 से हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। आपसे पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केसरी और मराठा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने दो प्रमुख समाचार पत्रों की शुरुआत की थी, केसरी जो कि मराठी भाषा में था और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था। इन अखबारों के माध्यम से तिलक जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण फैलाया और स्वतंत्रता आंदोलन की गति दी। यंग इंडिया और हरिजन जो दिया हुआ है महात्मा गांधी द्वारा है। स्वतंत्रता और राष्ट्रमत जो है सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारी से संबंधित है। हिंद स्वराज पुस्तक जो है वह महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। यह ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसमें 3 रंग होते हैं, कौन कौन से, तो केसरी, सफेद और हरा। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें कि 24 तीलियां होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण और नियमन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीआई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का नियंत्रण और नियमन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया जाता है। हालांकि इसके विकास और पुनर्वृत्त का कार्य नाबार्ड करती है। आरबीआई की स्थापना 1975 में, आरआरबी की स्थापना 1975 में आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।
इन बैंकों में पूंजी का अनुपात 50% केंद्र सरकार, 15% राज्य सरकार और 35% प्रायोजक बैंक के पास होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया। आपसे पूछा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में पद संभाला। वह पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेश के पहले अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, 1885 में बने। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहले भारतीय जिनका भाषण अंग्रेजी में था वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। आपसे पूछा है कि भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डे, कांडला बंदरगाह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह का नाम 25 सितंबर 2017 को बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। यह बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और अरब सागर के किनारे बसा है। इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में बदला गया। यह भारत के सबसे व्यस्त और प्रमुख माल ढुलाई बंदरगाहों में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। आपसे पूछा कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा भारतीय मतदाताओं की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव करके लागू किया गया था। इसका उद्देश्य युवा नागरिकों को लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार देना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पीर पंजाल पर्वतमाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाब पर्वतमाला निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। यह पर्वतमाला कश्मीर घाटी को हिमाचल से अलग करती है। यहाँ के प्रमुख दर्रे जो है पीर पंजाल पास और बनिहाल पास है। औसत ऊंचाई जो लगभग इसकी है 3500 से 4500 मीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक कर अधिकारों से हटा दिया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मूल रूप से अनुच्छेद 19A(F) और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था और अब इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, जो कि अब अनुच्छेद 300A में आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। आपसे पूछा कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो ऑप्शन डी 1556 में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। यह युद्ध मुगल सम्राट अकबर और अफगान शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच लड़ा गया था। युद्ध के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष की थी और वास्तविक नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे। इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लगने से वह घायल हो गए और युद्ध का पलड़ा मुगलों के पक्ष में चला गया। इस जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपसे पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है। आपसे पूछा कि तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रामायण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंबन 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध तमिल कवि थे। उन्होंने रामायण का तमिल संस्करण कंब रामायणम के नाम से रचा। कंबन को कवि चक्रवर्ती भी कहा जाता है। कंब रामायण में रामायण की कथा और तमिल संस्कृति और रीति रिवाजों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। आपसे पूछा है कि भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, या राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें 1913 में उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो टैगोर एशिया के पहले नोबेल विजेता भी थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की और टैगोर को गुरुदेव की उपाधि भी दी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में कौन सा राज्य काफी उत्पादन में अग्रणी है। आपसे पूछा है कि भारत में कौन सा राज्य काफी उत्पादन में अग्रणी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा काफी उत्पादक राज्य है। या देश से कुल काफी उत्पादन का लगभग 70% देता है। प्रमुख काफी क्षेत्र जो है कुर्ग है, चिकमगलूर है और हसन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी काठमांडू में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसके सदस्य देश जो है 8 देश इसके सदस्य देश हैं। कौन कौन से, तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव इसके सदस्य देश हैं। और प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था ढाका 1985 में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। आपसे पूछा है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, या राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर 12 वर्ष में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार 4 स्थानों प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। या भी पूछ लेता किन किन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, तो ध्यान रखिएगा प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष में होता है, केवल प्रयागराज और हरिद्वार में। महाकुंभ मेला प्रयागराज में हर 144 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया था। आपसे पूछा कि इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1966 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी सरकार ने 6 जून 1966 को भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया था। इस अवमूल्यन में रुपए का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 57% घटा दिया गया था। उद्देश्य था निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव गांधी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 1984 में
में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनकी हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुबंदर में एक आत्मघाती हमले में हुई थी। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।